भागलपुर के साचक थाना क्षेत्र में श्री राम एंटरप्राइजेज द्वारा भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से निर्माण स्थल से लोहे के छड़ों की चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। बीती रात एक चोर लोहे के छड़ चोरी करते हुए पकड़ा गया। गार्ड ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया और विरोध करते हुए थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन इस घटना के बाद मामला और गंभीर हो गया। सुबह जब निर्माण कंपनी के कर्मचारी साइट पर पहुंचे तो स्थानीय लोग चोर के समर्थन में आ गए और कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान एक कर्मचारी को फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके अलावा 2 से 3 और कर्मचारी भी चोटिल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही साचक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भागलपुर सदर अस्पताल भेजा गया। फिलहाल घटनास्थल पर तनावपूर्ण माहौल है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सवाल यह उठता है कि चोरी का विरोध करने पर स्थानीय लोग क्यों हमलावर हो गए? किसी संगठित गिरोह का हाथ है या फिर यह मामला किसी अन्य रंजिश से जुड़ा हुआ है? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ लोगों ने मारा है, साथ में क्लेम चोरी हुआ था, उसको लेके जा रहा था। मेरा कर्मी देख लिया, कर्मी जब देखा तो उसको पकड़ने के लिए गया। उसको जब पकड़ लिया तो उधर से पकड़ा तो उसको लेके आ रहा था। तो उससे 8-10 आदमी आ गया और उसको ले ये लोग को पत्थर से मारपीट चालू कर दिया। कहाँ पे हुआ है घटना? ये रेलवे लाइन के पास, पाया नंबर 7 के पास, राइट साइड। कितने लोग आपके घायल हैं? मेरे 3 लोग घायल हैं। चोरी हुआ था तो वो पकड़ा गया, तो हम लोग गए थे वहाँ पकड़ने के लिए चोर को। हम लोग पकड़ के लाए तो थोड़ा मोड़ा धक्का मुक्की किए, रप्पड़ मारे। उसके बाद हम आए, हमारे थे साथ में। मेरा सर फोन किया कि हम मारे थे अकेले, तो लेडीज सब पकड़ के हमको मारने लगा। जिसको मारे तो वो भी पूरा मारने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर में मानसून की पहली जोरदार बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्मार्ट सिटी के दावे करने वाला भागलपुर पानी पानी हो गया है। बारिश के कारण मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक में जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पैदल चलना तो दूर, बाइक और कार चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्टेशन चौक, तलका मांझी, खलीफाबाग, आदमपुर और बरारी जैसे इलाकों में जल जमाव की वजह से घंटों तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा नाले की सफाई समय पर नहीं कराई गई, जिसकी वजह से यह स्थिति बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंकाएं जताई जा रही है। लोगों की मांग है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि हर साल इस तरह की परेशानियों से निजात मिल सके। डिस्टर्ब एक दुकानदारी हम लोग कदम पूरा ठप पड़ जाता है। अब बारिश के बाद यही स्थिति होता है। कितना पानी हो जाता है? कहाँ पड़ा 5 मिनट के पानी में देखिए ना क्या हाल हो गया। अगर 1 घंटा पानी पड़ जाएगा तो दुकान में पानी घुस जाएगा। काफी परेशानी है। क्या दुकानदारी होगा? गाड़ी हम लोग कब लगाते हैं बराबर, गाड़ी खराब हो जाता है, डूब जाता है। वो देखने आता है यहाँ पर? क्या देखने आया? खाली आया, फोटो फ्लैश चमकाया, चला गया। बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। हमको तो लगता नहीं है कि जिस तरह से बोला जा रहा है कि भागलपुर जिला स्मार्ट सिटी हो गया, स्मार्ट सिटी का -200% भी देखा जाए तो संभव नहीं है। कितना पानी था? अभी अप्रोक्स 3 फीट से ऊपर है, गाड़ी तो डूब ही जा रहा है। और सबसे ज्यादा है कि जितना भी कचरा है, अब बोरा आकर के आगे चक्का में फंस जाता है, उसको निकलवाने के लिए वो स्टाफ रखना पड़ेगा। मिर्जा चौकी पिरपैती मुख्य मार्ग पर मजरोही गांव के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 सफाई कर्मियों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिरपैती नगर पंचायत के कार्यरत
दोनों सफाई कर्मी ट्रैक्टर चालक सुनील पहाड़िया की मां के काम क्रिया से लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने NH80 पर उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घायलों की पहचान गोड्डा जिला के डोई गांव निवासी देवा मेहतर और बिहार के कहलगांव पूरब टोला निवासी सुबोध के पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है। देवा को चेहरे व शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि रोहित को हल्की चोटें लगी हैं। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल पीरपैंती रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर नीरज कुमार राज ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायगंज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने दोनों के परिजनों को सूचना दे दी है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर से कटिहार एग्जाम देने जा रहे युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना गोराडीह थाना क्षेत्र की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। मृत युवक की पहचान अभिनव कुमार उर्फ आशीष उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई है, जो ग्राम चांदनी थाना धनकुंड का रहने वाला है। वह घर से कटिहार परीक्षा देने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया। टक्कर के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद से परिजनों में कोहरा मच गया है। गोराडीह थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और ट्रक व चालक की तलाश जारी है। ट्रक वाला तो हम टिपर मारा, रोक रहे थे, तो वही फिर रोकते आगे एक और आदमी था, तो उसको पहले उसको मारा, तब इधर से हम इधर रोके तो फिर आगे सटा दिया। इसी में दोनों बिगाड़ गए। घटना स्थल पर ही इनकी मौत हो गई है। क्या घटना स्थल पर ही जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर ही मृत्यु हो गई है? नहीं, वहाँ पे नहीं गई, हॉस्पिटल होने के बाद। भागलपुर के सर्किट हाउस में आज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर सचिव जेड हसन ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की प्रगति और उनके प्रभाव की समीक्षा की गई। बैठक में यह जानने की कोशिश की गई कि योजनाओं का लाभ वास्तव में अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंच रहा है या फिर नहीं। बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक मनीष कुमार, सुन्नी वल्फ बोर्ड के अध्यक्ष मजहर अख्तर शकील, अल्पसंख्यक छात्रावास के अध्यक्ष सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर सचिव की हैसियत से मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी बिहार सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो मदरसा हो, वक्फ बोर्ड हो, इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, उनका क्षेत्रीय भ्रमण के क्रम में मैं रिव्यू कर रहा हूँ। आज इसी क्रम में मैं भागलपुर आया हुआ हूँ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, औकाफ कमेटी के अध्यक्ष, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और तमाम मदरसा के लोग, सभी लोगों को बुलाकर जो सरकार की योजनाएं हैं, कितनी लाभ वहां तक पहुंची है, उसकी समीक्षात्मक बैठक आज मेरे द्वारा किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में गतिविधियां तेज कर दी है। कहलगांव के जानीडीह में युवा कांग्रेस की तरफ से देर रात में चलो पंचायत चलो वार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कांग्रेस की नीति को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही महागठबंधन सरकार बनने के बाद माई बहन मान योजना से लोग कैसे और कितना फायदा ले सकेंगे, इस विषय पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय राणा, युवा कांग्रेस नेता अमित आनंद यादव, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रशांत बैनर्जी समेत जानीडीह गांव की भारी संख्या में लोग शामिल थे। कांग्रेस की नीति है जन जन तक पहुंचना। जो तबका है, चाहे वो नीचे का तबका हो, चाहे वो बीच का तबका हो, उन सब तक कांग्रेस के बारे में बताना कि कैसे हम सब कांग्रेस के लोग उन तक पहले भी पहुंचाते रहे हैं और उनको मदद करते रहे हैं। ऐसे भी कांग्रेस जो नीति बनाती है वो हमेशा गरीबों के लिए बनाती है। चाहे वो कोई भी नीति हो, राइट टू फूड का हो, चाहे राइट टू एजुकेशन का हो, वो नीति ही उनके लिए था। ये मनमोहन जी का दूरदर्शी सोच था। मनरेगा हो, वो सबसे बड़ा, आज पहले मनरेगा पे प्रधानमंत्री हंसा करते थे
कि ये जो है कांग्रेस का जीता जाता नमूना है। आज उसी मनरेगा पे वो खुद जी रहे हैं, जो सरकार खुद मनरेगा पे चल रही है। अब सोचिए कि वो नीति ही कांग्रेस की थी, कितनी दूरदर्शी नीति थी। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।